हेलो एवरीवन। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है लिंग। आज का हमारा टॉपिक लिंग है और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सबको पता है, बहुत आसान होता है ना। बकरा, बकरी, माता, पिता, मतलब बहुत आसान लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान हो। मुझे नहीं लगता है हिंदी व्याकरण में इससे सरल कोई टॉपिक होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका स्त्रीलिंग निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ही आज मैं कुछ ऐसे शब्द लेके आई हूँ जो कि थोड़े से मुश्किल है, लेकिन उसका स्पेलिंग जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं भी पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही आसान है। साथ में मैं आज ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे शब्द है जो सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, है ना। और लास्ट में हमारी इंटरेस्टिंग चीज यह होगी कि मैं यह बताना चाहूंगी कि आजकल नए नए शब्द आ रहे हैं हमारे मार्केट में मतलब जब हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आप लोग अगर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे नव भारत टाइम हिंदी का, तो उसमें ना एक आजकल टॉपिक आता है, लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाले पेज में देखोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। शब्द दे दिया जाता है और पूछते हैं इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है हमारे हिंदी में जिसका स्त्रीलिंग के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आजकल न्यूज़पेपर में वो चीज आ रही है, तो अगर आपको नए नए शब्द चाहिए तो आप एक बार न्यूज़पेपर जरूर देखना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले शब्द है मूर्ख। अरे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख इंसान, मूर्ख व्यक्ति तो है क्या, इसका भी कोई स्त्रीलिंग होता है ना। मूर्ख तो हम यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम पुल्लिंग के लिए। ये मूर्ख बालक और बालिका, अगर मूर्ख बालिका अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो मूर्ख का स्त्रीलिंग होता है हमारा मूर्खा। ठीक है, मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होगा, मूर्खा। प्रिय है ना, प्रिय मतलब बहुत प्यारा होता है, तो प्यारा होता है बेटा। तो प्यारी कोई है तो उसके लिए हम कर देते हैं प्रिया। ये होगा इसका स्त्रीलिंग। तीसरा शब्द है बाबू। ये बाबू सोना बहुत बोला जाता है, तो उसी तरह जो बाबू शब्द है हम पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई स्त्रीलिंग है तो वो होता है बबू आइन। बबू आइन, ये जरूर ध्यान रखना, है ना। फिर आता है महान, महान व्यक्ति। महान औरत के लिए क्या है, महान औरत के लिए हमारा शब्द बना है महती। विद्वान, ये तो बहुत बार देखा होगा, विद्वान का होता है विदुषी। बस इसकी क्या कहते हैं, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना किस तरह लिखी जाती है। कवि, कवित्री, 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 कवित्री पता नहीं कितनी तरह से लिखा जाता है कि ऐसे कवित्री वैसे कवित्री। कैसे लिखना है कवित्री, क्योंकि इसकी जो लिखने का तरीका है ना, लोग इसमें करते होते हैं। पहले तो लिखना है कव, कब, कोई मात्रा नहीं, कुछ नहीं लगानी। फिर लेके आना है य के ऊपर छोटी की मात्रा और फिर त्र के ऊपर बड़ी की मात्रा। यह है इसका शुद्ध रूप। इस तरह लिखा जाता है कवित्री। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय का होता है हमारा क्षत्राणी। क्या स्त्रीलिंग होगा क्षत्रिय का, क्षत्राणी। चिड़ा, 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 अच्छा चिड़िया तो सबने सुनी है ना, चिड़िया, ये चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया का पुल्लिंग क्या हो जाता है, चिड़ा, और स्त्रीलिंग चिड़िया। ठीक है, भगवान, हम हमेशा भगवान पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं एक व्यक्ति के लिए, तो भगवान का स्त्रीलिंग होता है हमारा भगवती, यहाँ पे हम जैसे फीमेल की बात करें। सम्राट, सम्राट का होगा सम्राज्ञी। तो कुछ ही ऐसे शब्द शायद इनमें से कुछ आपको पता हो और कुछ ना भी पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में लिए जाते हैं और इस तरह कुछ लिखे जाते हैं। पर मैं कहूंगी जो कवित्री है ना, इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लोग ना कभी ऐसे लिख देते हैं कवित्री, क्योंकि सरासर गलत होता है। हमें कुछ नहीं करना, बस कब लिखना है और यित्र लेके जाना है, कब यित्र, यही इसका शुद्ध रूप है। क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना तो कई बार लिख देते हैं कि कवि का, कवि की स्त्रीलिंग है उसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो कवित्री, कवित्री, यानी चार तरह के अलग अलग शब्द लिख दिए जाते हैं और हमें निकालना होता है कि सही शब्द क्या है। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ ऐसे शब्द जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।